हमको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा और ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गुरु को कुछ देना चाहा। गुरु ने दक्षिणा के रूप में वह चीज मांगी जो बिल्कुल बेकार हो। शिष्य व्यर्थ चीज की खोज में निकल पड़ा। उसने मिट्टी की ओर हाथ बढ़ाया तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे बेकार की चीज समझ रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है? ये सारी वनस्पतियां, ये रूप, रस और महक सब कहाँ से आती हैं? मुझे से तो आती हैं। यह सुनकर शिष्य आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पर उसे एक पत्थर मिला। शिष्य ने सोचा, यह तो बेकार ही होते हैं, इसे ही ले चलता हूँ। जैसे ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पत्थर से आवाज आई, तुम इतने ज्ञानी होकर भी मुझे बेकार क्यों मान रहे हो? तुम अपने भवन और महल किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिरों में किसे गढ़कर देवता की मूर्तियां बनाई जाती हैं? मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे बेकार की चीज मान रहे हो। यह सुनकर शिष्य ने वापस अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह सोचने लगा, जब मिट्टी और पत्थर ही इतने उपयोगी हैं, तो आखिर बेकार चीज हो क्या सकती है? उसके मन से आवाज आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है, तो ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं? रास्ते में उसे एक संत मिले। युवक ने उन्हें अपनी मुश्किल बताई। संत मुस्कुराए और उससे बोले कि ऐसा नहीं है कि व्यर्थ की चीजें सिर्फ वह होती हैं जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई काम नहीं होता, लेकिन बेकार की चीजें, व्यर्थ की चीजें वह होती हैं जिनसे किसी का कोई भला नहीं हो सकता। असल में व्यर्थ और तुच्छ तो वह है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। व्यक्ति के भीतर का अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कहीं कोई उपयोग नहीं। यह सुनकर शिष्य सीधा गुरु जी के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वह दक्षिणा में अपना अहंकार देने गुरु को आया था और गुरु ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए।